आज मैंने उसी में से एक विषय को बनाया है, प्रभु की आंखें आपको क्यों ढूंढ रही है? क्वेश्चन मार्क। प्रभु की आंखें आपको क्यों ढूंढ रही है? क्या मेरे अजीजों कभी आपने सोचा, क्या कभी आपने वचन को पढ़ते वक्त कभी आपने नोट किया है कि कहीं वचन में ऐसा भी लिखा है कि प्रभु की आंखें आपको और मुझको खोज रही है? लेकिन खोज रही है तो क्यों खोज रही है? ढूंढ रही है तो क्यों ढूंढ रही है? हालेलुया। बहुत मसाला है आज इस वचन में, तो आप लोग अंत तक जुड़े रहें और हो सके तो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उसको अपने फेसबुक और यूट्यूब पर अपलोड करूंगा और जरूर आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोग सुन सकते हैं। यस, तो आइए, क्यों और क्या आप कहोगे या पूछोगे मुझसे, क्या इसके प्रति कोई वचन है, क्या इसके प्रति कोई बाइबल हमें बताती है? जी, आपके बीच में बातों को रख रहा हूँ। यस, अगर किसी की माइक ऑफ है, ऑन है, तो प्लीज आप लोग माइक को बंद करें, क्योंकि दूसरों को डिस्टर्ब ना होने पाए। कईयों की माइक ऑन है जो आवाज कर रही है। जी, तो हम इस जगह से एक वचन को लेंगे, दूसरा इतिहास 16 उसका 9 वचन को देखेंगे। जी, इसके बारे में मैं बात करूं। दूसरा इतिहास 16 उसका 9 वचन में लिखा हुआ है, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ दिखाए। तो मेरे अजीजों, जिस तरह से आप लोग यहाँ पे परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं, और जैसा मैंने अभी कहा कि जब इस वचन को मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि यहाँ से एक विषय बन सकता है, अच्छा खासा प्रचार, इसमें से एक आधा घंटा की आराम से प्रचार हो सकता है। और इस विषय को लेकर मैंने एक विषय को रखा कि प्रभु की आंखें आपको क्यों ढूंढ रही है। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस जगह पे दूसरा इतिहास 16 उसका 9 वचन में कहता है कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी, इस सारी पृथ्वी में हर धर्म, हर जाति के लोग आते हैं, हर धर्म और हर जाति के लोग आते हैं। जिस तरह आपके सबने रखा हुआ है स्लाइड, कि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। क्या बात है! आप लोग ताली बजाना चाहते हैं तो ताली बजाइए, और ये शामिल करना चाहते हैं जरूर आप लोग रिस्पॉन्स को दीजिए, ताकि आपको मैं कहना चाहता हूं इस वचन के अनुसार बहुत कुछ हम सीखते जा रहे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज बहुत से लोग क्या कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु मुझे क्यों नहीं सुन रहा है, प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, अरे प्रभु मेरी कलीसिया को क्यों नहीं बढ़ा रहा है, प्रभु मेरी सेवा को क्यों नहीं बढ़ा रहा है, प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। बहुतों के अंदर सोच होगा मेरे अजीजों, क्यों प्रभु मुझे नहीं देख रहा है ना? हम सोचते हैं कि क्यों प्रभु मेरे और अपने नजर नहीं डाल रहा है, कि मैं इतने दिन से बीमार हूँ, इतने दिन से परेशान हूँ, मैं प्रार्थना में साल हो गया, 2 साल हो गया, मैं प्रार्थना में मांग रहा हूँ, हो नहीं रहा है। कई जवान लड़का और लड़की सोच रहे होंगे मेरा मैरिज नहीं हो रहा है, मेरी शादी नहीं हो रहा है, इतने साल हो गया, प्रभु की आंखें कहाँ है ना? प्रभु की आंखें कहाँ है? कई प्रभु के दास, बहुत आदरणीय आप लोग, कोई रेवरेंड हैं, कोई अपोस्टल हैं, है ना, बहुत से ऐसे आप लोग हैं जो शायद आप भी कभी सोचते होंगे कि मेरी कलीसिया क्यों नहीं बढ़ रही है, मेरे द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, लेकिन फिर भी चमत्कार के करने के बावजूद भी कलीसिया क्यों नहीं बढ़ रही है। शायद कभी आपके मन में शायद कभी ये सोच आया होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा की दृष्टि उस व्यक्ति पर होती है, यहोवा की दृष्टि उस व्यक्ति पर होती है, यहोवा की आंखें उस व्यक्ति पर होती है कि जो निष्कपट हो, जो निष्कपट हो। हालेलुया। जो निष्कपट हो, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया। आज बहुत से जाने अनजाने में हम गुनाह करते हैं, बहुत से जाने अनजाने में हम पाप करते हैं, और हमको पता ही नहीं चलता है कि हमने पाप किया कि नहीं किया, है ना? लेकिन परमेश्वर को सबको पता। आपको पता, एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं। जब मिस्र से कनान मूसा और हारून इजराइल लोगों को लेके जा रहे हैं, और आपको पता कि एक 40 साल में एक साल या एक दिन ऐसा आया, पानी खत्म हुआ, और पानी खत्म होने के बाद इजराइल लोग मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे। उनको कहने लगे कि इससे अच्छा तो हमको गुलामी के देश में सही था, क्योंकि यहाँ तो पीने को पानी नहीं,
तब मूसा ने क्या किया, परमेश्वर से बातें किया, और परमेश्वर से बातें करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद मूसा को परमेश्वर ने कहा ऐसा करो, तो चट्टान के पास जा और चट्टान पे लट्ठी मारो और पानी निकलेगा और उनमें से लोग पिएंगे। और आपको मैं कहना चाहता हूं कि चट्टान पर मूसा ने लट्ठी मारी, वो फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम फिर ऐसा हुआ, या 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, हम नहीं जानते, लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद फिर ऐसा हुआ, फिर कोई ऐसा जगह पहुंचा वहां पे पानी नहीं, फिर वो लोग कुड़कुड़ाने लगे। तब फिर मूसा परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मूसा को कहा ऐसा कर, तू फिर से उस चट्टान के पास, उस पहाड़ पे चले जाओ और चट्टान से बातें कर। ध्यान सुनिएगा, पहले परमेश्वर ने कहा चट्टान पे लट्ठी मारो, सेकेंड टाइम मूसा को कहा कि तुम चट्टान से बातें करो। हालेलुया। बातें मींस प्रार्थना करना या बातें करना, और उस चट्टान को परमेश्वर का वचन दिखाने को किताब में कहता है कि वो यीशु को दर्शाया गया। और आपको मैं कहना चाहता हूं, पहली बार मूसा ने जब लट्ठी मारी तो भी पानी निकला, और दूसरी बार परमेश्वर ने लट्ठी मारने के लिए मना किया था तो भी पानी निकला, तो भी पानी निकला। लेकिन आपको पता, सेकेंड टाइम जब मूसा ने लट्ठी मारी, सारे इजराइल 6 लाख 7 लाख लोग सारे खुश, पानी पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मूसा की तारीफ कर रहे हैं, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं। वहां पे कितने आनंदित थे होंगे, कितने देर से, कितने दिन से, कितने है ना समय से वो लोग प्यासे थे, सब लोग खुश। लेकिन आपको पता, एक जन वहां पे खुश नहीं था, और वो था यहोवा परमेश्वर। आप लोग वचन को पढ़ सकते हैं, और बहुत से प्रभु के दास जो वचन को जानते हैं वो समझ रहे हैं मेरी बातों को, जो बाइबल की स्टडी करते हैं वो मेरी बातों को समझ रहे हैं। यदि ऐसे ही है तो एक बार हाथ मिला दीजिए, क्योंकि आपको मैं देख पा रहा हूं। जी जी, हालेलुया। और परमेश्वर खुश नहीं था। आपको पता, एक गलती की वजह से मूसा कनान नहीं पहुंच पाया। आज भी बहुत से विश्वासी क्या कहते हैं, अरे छोटी मोटी पाप तो चलता है ना, छोटी मोटी पाप तो चलता है, महीने में कभी कभार संडे में अगर मीटिंग में गया तो ठीक है, कभी कभार बाइबल खोल दिया ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं मेरे अजीजों, वो वचन कहता है और जो निष्कपट रहता है उनकी सहायता में वह अपना समर्थ दिखाएगा। यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर होती। आइए आगे हम बढ़ेंगे, इस बातों को साथ हम आगे बढ़ेंगे। और आपके बीच में सेकंड पीटर आपके बीच में यहां पे रख रहा हूं, पहला पत्रस 3 उसका 12 वचन। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान, ध्यान सुनिएगा, उसके कान उनकी विनती की ओर लगी रहती है। सी, धर्मियों पर लगी रहती है और उनकी या उसकी कान या उनकी कान या प्रभु की कान उनकी विनतियों की ओर लगी रहती है। हो सकता है आज तक आपको और मुझे कोई भी आप में से यहाँ पे कम से कम 58 परिवार हम सुन रहे हैं। अगर आप 2-2 करके बैठे तो कम से कम 100, 120, 130 लोग हम लोग फिलहाल सुन रहे हैं। तो मेरे अजीजों, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आज तक यदि आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है तो उसमें कुछ ना कुछ आपके अंदर कमियां हैं, कुछ ना कुछ आपके अंदर कमियां हैं। इस वचन के अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूं, इस वचन के अनुसार वचन कहता है क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगी रहती है। क्या बात है, क्या पावरफुल वचन है मेरे अजीज। हालेलुया। धर्मियों की विनतियों की ओर परमेश्वर यीशु की कान लगी हुई। अगर हम धार्मिकता हैं, अगर हम परमेश्वर को खुश करने वाले व्यक्ति हैं, अगर हमारे द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रही है, तो मेरे अजीजों आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों मिले। हालेलुया। एक और वचन आपके बीच में रख रहा हूं, भजन संहिता 34 उसका 15, भजन संहिता 34 का 15। देखिए क्या कहता है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी, क्या बात है, उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगी रहती है। यहां तो ताली बजने चाहिए और आपको शाबाशी देने चाहिए कि ऐसे वचन को आज आप सुन रहे हैं। हालेलुया। और जो आप ये सामीन, आप सिर झुकाकर आप ताली बजाकर रिस्पॉन्स को दे सकते हैं। क्या
बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। अरे फलने के घर में तो टीवी आ गया, फ्रिज आ गया, कूलर आ गया, सब कुछ आ गया, मैं तो कब से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे पास नहीं आ रहा। लेकिन मेरे आज जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हमको प्रार्थना करने से वो मिलेगा। टीवी, कूलर, फ्रिज, ये बात की बातें हैं, लेकिन सबसे पहले मत्ती 6:33 के वचन को हमको ध्यान देना है। पहले हमें स्वर्ग राज की खोज करना है, बाकी तो हमारे पीछे है। क्या बात है, हालेलुया। यहाँ पे बहुत ही, जब इन वचनों को मैं पढ़ रहा था, मुझे प्रभु सिखा रहा है। जैसे इन वचनों को मैं पढ़ रहा था, बहुत अंदर से मुझे रुला रहा था, टीच कर रहा था, अरे तुम्हारी प्रार्थना अब तक क्यों नहीं सुनी। मैं जब भी इस वचन को पढ़ रहा था, आपको मैं बताना चाहता हूं, आईना हमारे आगे रखते हैं ना, मिरर, जब अपने चेहरे के आगे रखते हैं तो अपने चेहरे के जो भी दाग धब्बे हैं वो दिख जाता है, कुछ समय के लिए हम दिखते हैं। लेकिन वचन कहता है कि ये एक वचन भी एक मिरर है, एक आईना है जो हमारी अंदर की गंदगी को दिखाता है। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो एक बार हाथ हिलाकर रिस्पॉन्स दे दीजिए। वचन एक मिरर है, बाइबल एक मिरर है, हमारी अंदर की गंदगी को दिखाता है। हमने क्या किया, क्या कर रहे हैं, क्या किए थे। थर्ड पर्सन जो आपके साथ वाला नहीं जान सकता, आपके घर के लोग नहीं जान सकते हैं, पति पत्नी नहीं जान सकती, पति पत्नी का पति नहीं जान सकता, लेकिन ये जो वचन है वो अंदर से जांचता है। आपको पता इब्रानियों की किताब 4:12 में क्या लिखा हुआ? परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार, आत्मा और प्राण और गुत्थी को हाथ कर सकता है। क्या बात है, हालेलुया। तो आज मेरे अजीज, परमेश्वर की आंखें आप पर है। अगर आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, आज किसी भी प्रॉब्लम परिस्थिति में आप पड़े हैं, तो अपने आप को आप चेक कीजिए। इस वचन के अनुसार खुद अपने आप को हमने चेक करना है और प्रभु के सामने प्रार्थना को रखना है। प्रभु, क्या कोई ऐसी गलती, क्या कोई ऐसे गुनाह, क्या कोई ऐसा पाप मुझसे हुई है, तो प्रभु मुझे माफ कीजिए। क्योंकि वचन कहते हैं वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये कुछ बातों को और हम जानेंगे, बहुत से बातें मैंने रखा है, ध्यान सुनेंगे। इस बातों को देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। इस बातों को ब्रदर आशीष एक बार पढ़ दीजिए जी, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि आप लोग देख रहे हैं जी। यस ब्रदर आशीष। उत्पत्ति 6:8 जी। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्या बात है, हालेलुया। एक समय था, बुराई से ये दुनिया भर गई थी, व्यभिचार से भर गई थी, हर एक पाप से भर गई थी। लेकिन आपको पता, एक व्यक्ति था जिसका नाम नूह, और पूरा दुनिया में उस समय की पॉपुलेशन में पता नहीं कितने उस समय की पॉपुलेशन था, हम नहीं जानते। उस समय में बहुत से नबी होंगे उस समय थे, और बहुत से समझदार, बहुत से ज्ञानवान थे होंगे। लेकिन आपको पता, एक बुजुर्ग व्यक्ति नूह पर यहोवा की दृष्टि पड़ी, क्योंकि वो पूरा घराना समेत परमेश्वर से डरता था, घराना समेत परमेश्वर की महिमा करता था, घराना समेत परमेश्वर की आराधना करता था, और वो पाप से दूर रहता था, बुराई से दूर रहता था, और इसीलिए नूह पर यहोवा की दृष्टि पड़ी, यहोवा की दृष्टि थी नूह पर। तो आज भी ये संसार में, आज जितनी भी 135 करोड़ की अगर हम देखा जाए पॉपुलेशन में, आपकी बंगाल की पॉपुलेशन में, आपकी छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन में, झारखंड की पॉपुलेशन में, जितने भी आप जिस क्षेत्र में, जिस सिटी में आप रहते हैं, वहां की पॉपुलेशन को गिनिए। लेकिन जरा सोचिए, इस शासन में जोड़ने के लिए सिर्फ परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको दृष्टि किया है आप पर, सिर्फ आप पर। क्यों आप पर दृष्टि किया है, वो मैं आगे जाकर बताऊंगा। क्यों आप प्रति डे सुबह शाम आप इस सस्टेन पे जुड़ते हैं और परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। मेरा उम्मीद है, मेरा भरोसा है कि दूसरों को भी जरूर सिखाते हैं, क्योंकि यहाँ से आप सीखते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, बहुत जरूरी है। वचन कहता है दिया जलाकर खाट के नीचे नहीं रखा जाता, परंतु दिया को दीवट में रखा जाता है, दीवट, ताकि सबको रोशनी हो। इसलिए जो वचन को आप सुनते हैं, जरूर आप बाहर ले जाकर लोगों को बताते हैं, ये हमारा विश्वास है।
क्योंकि प्रतिदिन प्रभु के दास लोग इसमें से हमको सिखाते हैं। नूह की दृष्टि यहोवा की दृष्टि जिस तरह नूह पर बनी थी, उसी तरह मेरे अजीजों अपने आप को ऐसा उंगली करके कहो कि मेरे ऊपर यहोवा की दृष्टि बनी। ऐसे कीजिए, ऐसा कीजिए। आप कह सकते हैं अपने अंदर, अपने तरफ उंगली कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यहोवा की दृष्टि मेरे ऊपर बनी है। आप कर सकते हैं मेरे अजीजों, आप कर सकते हैं ये। आप कह सकते हैं कि यहोवा की दृष्टि मेरे ऊपर बनी हुई है, यहोवा की आंखें मेरे ऊपर बनी हुई है। तब वो नूह के ऊपर थी, आज वो मेरे ऊपर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए आपके ऊपर वो दृष्टि है, पंजाब को बचाने के लिए, उड़ीसा को बचाने के लिए, बंगाल को बचाने के लिए, कलकत्ता को बचाने के लिए, झारखंड को बचाने के लिए यहोवा की दृष्टि आप पर बनी हुई है। क्या बात है। यहां तो एक बार ताली बजा दीजिए के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यस मेरे अजीजों, जिस क्षेत्र से वो बोले आप मेल हो फीमेल हो, यहोवा की दृष्टि आप पर है, यहोवा की दृष्टि आप पर है। क्यों? आइए हम देखेंगे। बहुत से बातें आपके बीच में मैं रखूंगा। एक और यहाँ पे एक वचन हम पढ़ेंगे और पहला शमूएल 16 उसका 7 वचन, ध्यान सुनिएगा। पहला शमूएल 16 उसका 7 वचन। इस वचन को इसलिए खोल रहा हूं, आपके बीच में पढ़ूंगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके ढील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना, अरे वाह, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। क्या बात है। एक बार ताली बजा दीजिए। और बहुत से बातें इस वचन के अनुसार आपको मैं बताने जा रहा हूं। आप सोचते होंगे, ध्यान सुनेगा, आप सोचते होंगे मैं पढ़ा लिखा नहीं। आप सोचते होंगे मेरे कलीसिया में एक पास्टर सोच सकता है, एक रेवरेंड सोच सकता है, एक पादरी सोच सकता है, अरे मेरे पास तो 20 लोग बैठते हैं, 5 लोग बैठते हैं, 10 लोग बैठते हैं, 50 लोग बैठते हैं, तो क्या हो। बहुत लोग कहते हैं कि जहां हजारों की संख्या में आते हैं उनको बड़े पास्टर समझते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, वो भले साइकिल में सेवा करने वाला पास्टर, वो भले BMW में घूमने वाला पास्टर होता है। वो दास प्रभु का दास ही होता है। मैं सबको बराबर आदर देता हूं। क्या सहमत है आप लोग? भले वो पैदल चलने वाला या साइकिल में सेवा करने वाला, वो भले हो BMW में सेवा करने वाला, पास्टर तो पास्टर ही होता है। हालेलुया। बड़ा और छोटा कुछ नहीं होता। आज कई लोग कहते हैं ना बड़ा, हालेलुया। कई लोग कहते हैं बड़ा पास्टर आ गया था, है ना, बड़ा पास्टर है। हो सकता है समझने में, परमेश्वर की वचन की बुद्धि और ज्ञान में थोड़ा नॉलेज में है, हम समझ सकते हैं, लेकिन पास्टर तो पास्टर होता है मेरे समझ के अनुसार। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे कहता है ना तो उसकी डील डोल पर, ना तो उसकी ऊंचाई पर, ना तो उसकी निचाई पर, ना तो उसकी शरीर पर दृष्टि करना। किसको कहता है? एक शमूएल को कहता है। हालेलुया। एक शमूएल को इस जगह पे इस बातों को कहता है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा ना तो उसके रूप पर दृष्टि करना। लेकिन आज आपको मैं कहना चाहता हूं, थोड़ा सा बुरा तो लगेगा लेकिन बोल ही देता हूं। हालेलुया। आज हमारी जो चर्चों में, मसीही परिवार में क्या होता है, अगर मैले चित्रे थोड़ा सा गरीब व्यक्ति आ जाता है तो आप फ्रेंड्स की कुर्सी को उसमें बैठने नहीं देते हो। आप कहोगे भाई बहन थोड़ा पीछे हटकर बैठी, है ना। शायद कभी आपके साथ हुआ होगा या आपने कभी किसी के साथ किया होगा। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे भाई, मेरे बहनों, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। यहां पे भी वचन कहता है कि ना तो उसके रूप पर दृष्टि करो, ना तो उसकी ऊंचाई पर दृष्टि करो। हालेलुया। और किसके बारे में बात हो रही है आपको पता है? ना तो उसकी ऊंचाई पर, ना तो उसकी निचाई पर दृष्टि करो। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य तो बाहर का रूप दिखता है। हम बाहर के रूप को देखकर हम ये समझ जाते हैं ये अमीर है, ये गरीब है, लेकिन परमेश्वर अंदर देखता है, आपके मन को देखता है कि आप कितने अमीर है, कितने गरीब है। आप सोचते हो कि मैं तो अनपढ़ हूं, आप सोचते हो कि मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, प्रचार करना नहीं जानता हूं, मूसा की तरह आप सोचते हो कि मैं बोलने में बदा हूं, है ना, आप कहते हो कि बोलने में बदा हूं। लेकिन बिल्कुल चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आज आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। यहोवा की दृष्टि आप पर बनी है, यहोवा की दृष्टि आप पर बनी हुई है। वो भले मेल हो भले फीमेल हो, आप पर बनी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान सुनेगा, इस वचन को आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान सुनेगा। आज भी, क्या बात है, कुछ बातें, आज भी प्रभु की आंखें किसी ना किसी को ढूंढ रही है। कलकत्ता में किसी ना किसी को ढूंढ रही है, छत्तीसगढ़ में किसी न किसी को ढूंढ रही है, झारखंड में किसी न किसी को ढूंढ रही है, उड़ीसा में किसी न किसी को ढूंढ रही है, पंजाब में किसी न किसी को ढूंढ रही है। आज भी
किसी भी क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्र से आप लोग जुड़े हुए, आपकी अपने अपने क्षेत्र को आप कह सकते हैं मेरे शहर पे किसी को ढूंढ रहा है। हालेलुया, किसी को ढूंढ रहा है। और आपको पता वो कोई मिल गया, वो आप में से आप हो सकते हैं, वो आपकी पड़ोसी हो सकती है, आपके सिटी के कोई एक अच्छा प्रचारक हो सकता है। आज भी आपको तो मिल पा गया, आपको तो मिल गया, लेकिन और भी किसी ना किसी को प्रभु ढूंढ रहा है। क्या बात है, क्या बात है, हालेलुया। लेकिन आप लोग की ताली नहीं बज रही है, पता नहीं है ना, क्योंकि रिस्पॉन्स आप लोग की नहीं आ रहा है। हालेलुया। जब ऐसा पंच लाइन होता है तो जरूर रिस्पॉन्स को दीजिए, क्योंकि एक बात कहना चाहता हूं, मोदी सरकार का सत्ता जरूर चल रहा है। क्या सुनेगा, मोदी सरकार का सत्ता जरूर चल रहा है। वो कुरकुरे पर हो, पानी पर हो, किसी भी चीज पर जीएसटी तो लगा है, लेकिन आपको पता मोदी सरकार ने ताली बजाने में जीएसटी फ्री किया है। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। ताली जितने मर्जी बजा लीजिए, क्योंकि प्रभु के लिए हम ताली बजाने के लिए जीएसटी फ्री है ना, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जी, तो मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें हमसे बहुत ही ठीक तरीके से हमको सिखाता है। आज भी प्रभु की आंखें किसी ना किसी को ढूंढ रहा है, किसी ना किसी को ढूंढ रहा है, किसी ना किसी को ढूंढ रहा है। तो मैं आपसे मैं कहना चाहता हूँ, एक बात फिर क्वेश्चन कहता हूँ, पर क्यों, क्वेश्चन मार्क, क्यों ढूंढ रही है, क्यों ढूंढ रही है, वाई, हालेलुया, क्यों ढूंढ रही है, मकसद क्या है, क्यों ढूंढ रही है और मकसद क्या है, पर्पस क्या है। आइए कुछ वचनों को आपके बीच में रखूंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। यहाँ पे आपके बीच में एक वचन को मैं, जाना माना वचन आपके बीच में रख रहा हूँ, इफिसियों की किताब आपके बीच में रख रहा हूँ, अध्याय नंबर 4, उसका 7 से लेकर 11 तक कुछ बातों को हम देखेंगे। और आप लोग कोई इस वचन को डेली पढ़ते हैं, और कई प्रभु के दास लोग इनके थ्रू सिखाए हुए। क्यों ढूंढ रही है, 7, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम से अनुग्रह मिला है, राइट, कोई शक नहीं है। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआइयों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। ध्यान से देखिए, और बहुत से बातें इसमें से हम बात करेंगे और आपको समझ आ जाएगा। और इस जगह पे परमेश्वर का वचन कहता है, और यहां पे मैं आपके बीच में 9 पढ़ रहा हूं, उसके चढ़ाने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में, ध्यान सुनिए, पृथ्वी की निचली जगहों में, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर भी चढ़ गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। कौन है वो? यीशु। निचले जगह में भी जा उतरा, और वचन कहता है वह ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ पूर्ण करे। अरे बहुत मसाला इसमें, आगे जाकर हम देखेंगे। 11 कहता है, और ध्यान सुनेगा, और उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले नियुक्त करके, रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, नियुक्त करके दे दिया। तो मेरे अजीजों, आज बहुत से ऐसे सेवक आज अपने अपने चर्चों में सेवा कर रहे हैं, अपने अपने स्थान पे सेवा कर रहे हैं। वो भले वो भविष्यवाणी का सेवा हो, या सुसमाचार प्रचार करने का सेवा हो, रखवाले का सेवा, उपदेशक का सेवा। तो मेरे अजीजों, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का जो मकसद है, यहोवा की दृष्टि का जो मकसद है, वो आपको सुसमाचार सुनाने के लिए आपको खोज रहा है। एक प्रभु के राज्य को बनाने की भविष्यवाणी करने के लिए आपको खोज रहा है। आप एक रखवाले आपको बनाना चाहता है, एक उपदेशक आपको बनाना चाहता है। हालेलुया। यहाँ पे आप लोग देखें 5 प्रकार की सेवकाई, और इस 5 प्रकार की सेवकाई में आप में से कितने लोग हैं? क्या मत्ती 28 उसका 18 वचन की मिशन को लेकर आप चल रहे हैं? प्रभु के दासों से मैं कहता हूं, क्या चर्च में आप किसी डिसाइपल को तैयार कर रहे हैं? क्या मत्ती 28 के 18 वचन में जो बातें कहा गया है, कि क्या उसकी अनुसार क्या हम लोगों को सिखा रहे हैं और लोगों को डिसाइपल तैयार करके क्या मिनिस्ट्री में भेज रहे हैं? क्योंकि ये सत्संग बहुत ही अच्छी तरह ये कार्य कर रही है, तो मुझे पता है, लेकिन और भी कहीं कई आदरणीय प्रभु के दास लोग अलग अलग क्षेत्र से जुड़ते हैं। आप सभी से मैं बात कर रहा हूं, हालेलुया, आप सभी से मैं इन बातों को कह रहा हूं। तो मेरे अजीजों, आज भी
भविष्यद्वक्ता को खोज रहा है, आज भी सुसमाचार प्रचारक को खोज रहा है, आज भी रखवाले को खोज रहा है, आज भी उपदेशकों को खोज रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आज आपको सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता है। यहोवा की दृष्टि सिर्फ एक ही पर फोकस है। आज तक एक बात को कहना चाहता हूं, अब तक तो ये दुनिया खत्म हो जानी चाहिए था, अब तक तो ये देश खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन आपके और मेरे वजह से वो काम लिखा हुआ है। देखिए पहला कुरिन्थी 12:27 और 28 में क्या कहता है ना, यहाँ भी वही बातें लिखा हुआ है। और पौलुस भी कहता है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। क्या बात है, अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार के भाषा बोलने वाले। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज भी है, हालेलुया, आज भी कलीसिया में है, और आप लोग देखा भी कर रहे हैं, आप लोग अपने अपने चर्च में, अपने अपने कलीसिया में आप लोग कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, बहुत ही इसके द्वारा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग दूसरों को भी सिखाएंगे, क्योंकि यहोवा की दृष्टि आपके ऊपर लगी हुई है, यहोवा की दृष्टि आपके शहर के ऊपर लगा हुआ है। इसीलिए मैं अंत में आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को दूसरों को सिखाना है, लोगों को प्रचार करना है, वो रास्तों पर, रोडों पर, जहां कहीं भी मिले आप लोगों को पेश करना है। क्योंकि ये दुनिया कब खत्म हो जाने चाहिए था, इस महामारी के द्वारा कब नाश हो जाने चाहिए था, लेकिन आपके और मेरे वजह से इसलिए रुका है क्योंकि हमारी और मेरे वजह से सुसमाचार फैली नहीं। हम ढीले हो गए, कई लोग है ना, ढीले पड़ गए, सुसमाचार सुनाने में ढीले पड़ गए। इसलिए कहीं भी अगर किसी भी मार्केट की चौराहों पर, शहर की किसी चौराहे पर, किसी कोने पर आप जाओगे, किसी को पूछ लो क्या यीशु को जानते हैं, गिने चुने लोग आपको कह देंगे हाँ 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 यीशु को हम जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग कहेंगे नहीं, हम नहीं जानते। उन तक सुसमाचार सुनाने का जिम्मा आपको और मुझे दिया है, इसीलिए यहोवा की दृष्टि आपके और मेरे ऊपर है। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, और आप सभी ने बड़े आदर पूर्वक और बड़े ही नम्रता पूर्वक सुना। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। सबको जय मसीह की, आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह, जय मसीह। यस, थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु प्रभु की स्तुति महिमा हो इस सुंदर वचन के लिए। हमारे सुलेमान हसा पंजाब से है, ये बहुत ही अच्छी रीति से और वचन को हमारे सामने स्क्रीन में दिखा करके और बहुत ही अच्छी तैयारी करके टेक्नोलॉजी के साथ हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को बांटे हैं। और बहुत ही मुख्य विषय जो परमेश्वर का देखना, परमेश्वर का दृष्टि, किसी को रूप को देख करके नहीं, चेहरा को देख करके नहीं, या तो वो उनका कैसा विचार है उसको देख करके नहीं, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि, परमेश्वर का देखना उसके अंदर एक दृष्टि, उसके मन को देखता है कि परमेश्वर के लिए लोग जो